साथियों नमस्कार। मित्रों, बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा अपने विचार व्यक्त करते हुए उन्होंने अपनी वाणी के माध्यम से धरती पर अवतार नामक पुस्तक की रचना की है। मित्रों, अगर वास्तव में देखा जाए तो ये पुस्तक कलयुग में सतयुग को लाने का बहुत सुंदर और मार्मिक संदेश लेकर आई है। मित्रों, हर प्राणी आज परेशान है, दुखी है। चारों तरफ से आग के गोले बरस रहे हैं, चाहे वो विश्व स्तर पर देखें या सामाजिक स्तर पर देखें। हर धर्म के लोग धर्म को एक ऐसे मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया है जिसे समझने के लिए एक आम व्यक्ति के लिए बहुत विचारणीय और सोचनीय अवसर हो गया है। इसी के माध्यम से श्री सद्गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ये पुस्तक धरती पर एक शांति और सद्भावना लेकर आई है। मित्रों, हमें इन संदेशों को, इन विचारों को आत्मसात कर जरूर अपने जीवन में उतारें, समझें, देखें और सोचें। मित्रों, संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि सतयुग उस समय को कहते हैं जिस समय अधर्म नहीं होता, शांति होती है। पिता से पहले पुत्र की मृत्यु नहीं होती, स्त्री विधवा नहीं होती, रोग रहित शरीर होता है। सर्व मानव भक्ति करते हैं, परमात्मा से डरने वाले होते हैं, क्योंकि वे आध्यात्मिक ज्ञान के सर्व कर्मों से परिचित होते हैं। मन, कर्म, वचन से किसी को पीड़ा नहीं देते तथा दुराचारी प्राणी नहीं होते। जति सती स्त्री पुरुष होते हैं। मित्रों, वृक्षों की अधिकता होती है। सर्व मनुष्य वेदों के आधार से भक्ति करते हैं। मित्रों, वर्तमान में कलयुग है, इसमें अधर्म बढ़ चुका है। कलयुग में मानव की भक्ति के प्रति आस्था कम होती है, या तो भक्ति करते ही नहीं, यदि करते हैं तो शास्त्र विधि त्याग कर मनमानी भक्ति करते हैं, जो श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 16 श्लोक 22, 23, 24 में वर्जित है। मित्रों, जिस कारण से परमात्मा से जो लाभ वांछित होता है वह प्राप्त नहीं होता, इसलिए अधिकतर मनुष्य नास्तिक हो जाते हैं। धनी बनने के लिए रिश्वत, चोरी, डाके डालना को माध्यम बनाते हैं, परंतु ये विधि धन लाभ की न होने के कारण परमात्मा के दोष हो जाते हैं तथा प्राकृतिक कष्टों को झेलते हैं। परमेश्वर के विधान को मानव मूल जानता है कि किस्मत से अधिक प्राप्त नहीं हो सकता। परम अक्षर ब्रह्म की शास्त्र अनुकूल साधना करने वाले भक्त की किस्मत को परमेश्वर बदल देता है, क्योंकि परमेश्वर के गुणों में लिखा है कि परमात्मा निर्धन को धनवान बना देता है। यदि अन्य अवैध विधि से धन प्राप्त कर लिया तो वह रहेगा नहीं। जैसे एक व्यक्ति अपने पुत्र को सुखी देखने के लिए अवैध विधि से धन प्राप्ति करता है, कुछ दिनों
पश्चात उस पुत्र के दोनों गुर्दे खराब हो गए। जैसे तैसे करके गुर्दे बदलवाए। 3 लाख रुपए खर्च हुआ। जो धन अवैध विधि से जोड़ा था वह सर्व खर्च हो गया तथा कुछ रुपए कर्ज भी हो गया। मित्रों, फिर लड़के का विवाह किया। 6 महीने के पश्चात वश दुर्घटना में इकलौता पुत्र मृत्यु को प्राप्त हुआ। मित्रों, विचारणीय प्रश्न होता है, अब ना तो पुत्र रहा और ना ही अवैध विधि से अर्जित किया गया धन, शेष क्या रहा? अवैध विधि से धन संग्रह करने में किए हुए पाप जो अभी शेष हैं, उनको भोगने के लिए जिस से पैसे ऐंठे थे उनका पशु बनकर, गधा, बैल, गाय बनकर पूरे करेगा। मित्रों, सतयुग में कोई भी प्राणी मांस, तंबाकू, मदिरा सेवन नहीं करता, क्योंकि वे इनसे होने वाले पापों से परिचित होते हैं। मित्रों, अगले लेख में इन विचारों को रखेंगे। तब तक धन्यवाद, शुक्रिया। जय वंदी छोड़ की।